नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे 50 ब्रेस्ट साइज में कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ आप कोई भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। जो ब्रेस्ट का नाप होगा हमारा 50 होगा, 3 इंच प्लस करने के बाद 53 हो जाएगा और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 26 एंड हाफ। वेस्ट होगी हमारी यहाँ पे 46, 3 इंच प्लस करने के बाद 49 हो जाएगी और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 24। हिप हमारी है यहाँ पे 54, 2 इंच प्लस करने के बाद हमारा 56 होगा और हाफ हिस्सा आएगा 28। जो नेक लाइन हम आज कटिंग करेंगे, एक सिंगल नेक लाइन कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे फ्रंट नेक होगा हमारा 7.5, बैक नेक होगा हमारा 5 इंच और शोल्डर होगा हमारा 14 एंड हाफ। तो इसी नेक लाइन में मैं आपको बता दूंगा हाई नेक में कितना रखते हैं, शोल्डर और तीरा और शोल्डर और आर्मोल, और डीप नेक में कैसे रखते हैं। तो आइए सीखते हैं इस कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, एक एक चीज मैंने यहाँ पे समझाई हुई है पहले कि हम डीप नेक कैसे कटिंग करते हैं, नॉर्मल नेक कैसे करते हैं, हाई नेक कैसे करते हैं। लेकिन आज हम सिंगल यहाँ पे कटिंग करेंगे और इसी में सीखेंगे किस तरीके से हम बड़ा छोटा गला करते हुए चेंजिंग करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ दोस्तों कपड़ा बिछाया हुआ है। नीचे बैक साइड वाला पार्ट रहेगा और ऊपर से हमारा यहाँ पे फ्रंट आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कपड़ा बिछाते हैं वैसे आपने बिछा लेना है और ऊपर की साइड हम यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। तो जो हमने नाप आपको बताया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान दें। 7.5 इंच हमें आर्मोल रखना है, 7.25 भी रख सकते हो, 7.5 से 7.25 इंच आपने ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रहा हूँ। कमर का निशान वही 15 इंच पे और हिप का निशान 22 22.5 इंच पे। सभी निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, सभी निशान हमने आगे तक यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब जो साइज आएगा ऊपर से हमारा है 26 एंड हाफ, तो हम 13.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और कमर है हमारी 24.5 इंच 24 एंड हाफ, तो हम 12.25 इंच पे लगाएंगे। और हिप है हमारी यहाँ पे 28 इंच, तो हम 14 इंच पे यहाँ पे निशान कंप्लीट करेंगे। इन सभी निशानों को आपस में जोड़ लेते हैं। ये देखिए, सभी निशान हमने आपस में जोड़ लिए हैं। अब जैसे मैंने बताया था, शोल्डर यहाँ पे आपने ध्यान देना है। जो शोल्डर होता है, अगर बैक गला हमारा 5 इंच है और फ्रंट का है हमारा यहाँ पे 7 एंड हाफ, तो ये गले का हमारा नाप है। तो जो जितने शोल्डर होंगे हमें उतने ही यहाँ पे कटिंग करने होंगे। तो हम 14 एंड हाफ है, तो 14 एंड हाफ पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 7.25 इंच हमारा यहाँ पे तैयार रहेगा। तो 7.25 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे निशान और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे 0.25 इंच पर। अंदर वाले निशान से शोल्डर को ऐसे जोड़ लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए, ये एरिया यहाँ पे पूरा का पूरा, जितना भी बड़ा एरिया होगा तो ये आपको लगेगा कि पूरा यहाँ पे हमारा फिक्स आ जाएगा नाप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको आर्मोल कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा। 7.5 हमने आर्मोल कटिंग किया है, यहाँ पे 7.5 पे हमने आर्मोल का निशान लगाया है। लेकिन ये एरिया जो होगा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरा कंप्लीट आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। गले की ब्रॉड लेंथ हम 6 रखेंगे और यहाँ से तकरीबन 0.25 इंच करेंगे कंधी को डाउन। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रंट का हमारा आर्मोल यहाँ पे देखिए कितना आ जाता है, इस तरीके से देखेंगे तो तकरीबन हमारा यहाँ पे 12.5 से 13.25 इंच तक फ्रंट का आर्मोल तैयार आता है। तो ये आर्मोल आपको छोटा नहीं पड़ेगा। अब कटिंग करनी है हमने बैक साइड। तो बैक का गला हमारा 5 इंच है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया है 6 इंच आता है हमारा हाफ हिस्सा। ये टोटल ये वाला एरिया 6 इंच आता है, तो इसमें हाफ में हम निशान लगा लेंगे 3 इंच पर। तो इस निशान को भी हम शोल्डर से इस तरीके से जोड़ देंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा। इस पीस में आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये हमारी सभी निशान कंप्लीट रहेंगे, कोई इनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कटिंग करनी है। ये बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। और यहाँ पे शोल्डर भी बिल्कुल ठीक आएंगे और आर्मोल भी हमारा बिल्कुल ठीक आएगा, 5 इंच के हिसाब से 5 इंच में। अब बात आ जाती है कि हमें यहाँ पे हाई नेक कटिंग करना है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। हर रोज मैं अच्छे से ही समझाता हूँ, लेकिन आज ये एक ही पीस में आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमारी चेंजिंग होती है। अब मैं जो पिंक कलर से निशान लगाऊंगा, यहाँ पे सभी निशान हमारे हाई नेक वाली कुर्ती के हिसाब से होंगे।
तो हाई नेक कुर्ती में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे शोल्डर है हमारा यहाँ पे 14.5, तो इसमें हम प्लस यहाँ पे 2 इंच करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16.5। देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 1.5 इंच आप यहाँ पे प्लस कर ले, 2 इंच कर ले, कई पीसों में हमें 2.25 इंच तक भी या 2.5 इंच तक भी करना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे, इस साइज के अकॉर्डिंग 50 साइज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये कम रहेगा, क्योंकि हमें पूरे कवर चाहिए शोल्डर, और अच्छी फिटिंग के लिए हमें यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच तक ये प्लस करना होगा। तो हमारा 17 यहाँ पे शोल्डर आ जाएगा। मैंने पहले कितना लिखा था, 2 इंच, लेकिन हैवी साइज होने के कारण आपको 2.5 इंच भी यहाँ पे बढ़ाना होता है। ये शोल्डर का जो नाप होता है 1.5 इंच से शुरू होता है, 1.5 इंच, 2 इंच और फिर 2.5 इंच। 2.5 इंच पे जाके ये खत्म हो जाता है जब हमारा हैवी साइज होगा, या किसी का शोल्डर हमारा 15 आता है सपोज करो, या 15.5 आता है, उसमें आप यहाँ पे 2 इंच प्लस करोगे तो 17.5 आ जाएगा। तो ये चीज आपको खुद ध्यान रखनी है, हमें किस तरीके की यहाँ पे फिटिंग चाहिए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हमें फिक्स शोल्डर का हाई नेक कुर्ती में ये कवर नाप लेना होता है, तो हम यहाँ पे इस जैसे ये बाजू होती है यहाँ पे इस तरीके से, दूसरी बाजू होगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे डाउन शोल्डर का हम नाप ले सकते हैं, क्योंकि हाई नेक कुर्ती में हमें डाउन शोल्डर ही यहाँ पे चाहिए होता है। तो डाउन शोल्डर में आपका 17 आता है या 18 आता है, तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे बढ़ाया है 2.5 इंच, 2.5 इंच बढ़ाने के बाद हमारा आ जाता है 17 इंच। 17 के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे शोल्डर के। तो दोस्तों 17 के हिसाब से यहाँ पे 8.25 17 इंच, 8.5 इंच, 8.5 हमारे यहाँ पे निशान आ जाएंगे। ये पिंक कलर वाला जो है ये निशान हमारा ये तैयार निशान रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब आ जाती है बात आर्म होल की। तो यहाँ पे 50 साइज है, तो कम से कम हमें 8.5 इंच आर्म होल कटिंग करना होगा। तो 8.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से सीधा, और यहाँ पे जो साइज आएगा हमारा ऊपर से है 26.5 इंच, तो यहाँ पे हम 26.5 26.5 के हिसाब से यही निशान हमारा तकरीबन यहीं पे आ जाएगा। तो जो शोल्डर का हमारा सीधा निशान है, तो यहाँ पे हमें पहले सीधा लगाना होगा। ये लगाया हमने 8.5 इंच, तो यहाँ पे भी हम 8.5 इंच पे लगा लेते हैं, और ये निशान हमारा यहाँ पे सीधा ऐसे आता है। इस निशान से अंदर की साइड हम यहाँ पे कितना लेंगे, तो ये आपने ध्यान देना है, कम से भी कम हम यहाँ पे 1.25 इंच तक लेंगे। 1.25 इंच हम कम से कम अंदर की साइड लेंगे, और यहाँ पे शोल्डर वाले निशान को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये आपने आज समझना है एक एक चीज। और यहाँ पे जो कंधी डाउन करेंगे, यहाँ पे की थी हमने 0.25 इंच, यहाँ पे हमें करनी होगी कम से कम 1 इंच। तो ये अपने आप सीधा निशान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पौना पे भी वही निशान आया है, और यहाँ पे 1.25 इंच पे भी, 1 इंच पे भी या 1.25 इंच पे भी हमारा वही निशान आता है। ये बिल्कुल सीधा ऐसे ही आएगा। तो ये पिंक वाले निशान हो जाते हैं हमारे हाई नेक के हिसाब से, और यहाँ पे ये ब्लू वाले निशान हो जाते हैं हमारे 5 इंच के हिसाब से। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। सभी निशान मैंने अलग अलग इसीलिए लगाए हैं ताकि इनको आप अच्छे से समझ पाओ। अब आ जाती है बात हमें जो बैक साइड कटिंग करने की। तो यही छोटे गले हैं, तो यही तरीका अपनाएंगे हम। यहाँ पे जैसे है ये तकरीबन हमारा 4.25 इंच है, तो इसका हमारा यहाँ पे 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम हो जाएगा। तो 2.5 इंच से 1 पॉइंट 2.25 पे भी निशान लगाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस निशान को भी हम ऊपर यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए ये हमारे बैक वाला पार्ट आ जाएगा। तो फ्रंट और बैक यहाँ पे कितना यहाँ पे चेंजिंग होती है जब हम यहाँ पे एक से 5 इंच वाला नेक कटिंग करते हैं और एक करते हैं यहाँ पे हाई नेक कुर्ती कटिंग। तो इन चीजों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी आप कटिंग करते हो कि एक एक पॉइंट पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं जो कि आप एक कहते हैं कहावत है कि पल्ले गांठ बांध लेना। देखिए जितना हमारा आर्मोल की गोलाई, जितनी हमारी आर्मोल की गोलाई
5 इंच वाले पीस में आती है, 5 इंच मतलब फ्रंट है हमारा 7.5 इंच और बैक है 5 इंच। ये वाली जो गोलाई आप देख रहे हो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से, ये मैं आपको चेक करा रहा हूं, ये गोलाई जितनी हमारी होनी चाहिए इतनी हमारी ये वाली गोलाई आनी चाहिए हाई नेक की। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों नाप के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने पहले नापी भी थी, फिर दोबारा से यहाँ पे नाप देता हूं। इस तरीके से चलेंगे ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल आपने फोकस बनाना है नजदीक से। तो मैंने बताया था यहाँ पे कितना, 12.5 इंच, 12.5 से 12.5 इंच यहाँ पे हमारा निशान आता है। ये मैं निशान यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो 5 इंच वाला नेक है उसकी जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है ये हमारा इस पॉइंट पे आता है 12.5 पे। ये मैंने निशान लगा दिया है ताकि मिस्टेक ना हो। अब आते हैं हम पिंक वाले निशान पर। ये है हाई नेक कुर्ती का, हाई नेक, यहाँ पे लिख देता हूं हाई नेक कुर्ती। तो यहां पे भी हम नापेंगे, देखिए इस पॉइंट से ऐसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे पिंक वाले निशान पे। यहां पे देखिए दोस्तों, ये देखिए ये हमारा निशान है पिंक वाला। तो यहां पे भी ये चीज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, प्लीज इस चीज को समझिए। मैं क्या समझा रहा हूं अब मैं आपको बताता हूं। यहां पे भी हमारा 12.5 इंच आया है। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, आपका नेक चाहे बैक साइड से 5 इंच हो, 6 इंच हो, 10 इंच हो, 12 इंच हो, कोई इशू नहीं रखता। आपकी कटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके डीप नेक में भी आर्म होल की लेंथ इतनी होनी चाहिए, हाई नेक में भी इतनी होनी चाहिए, नॉर्मल नेक में भी आपकी जो आर्म होल की लेंथ है ये बराबर होनी चाहिए। क्योंकि जो बाजू का नाप होगा आपका वो फिक्स कटिंग होगा, उसमें आपने कम ज्यादा नहीं करना है। जो बाजू का नाप होता है वो बिल्कुल फिक्स कटिंग होता है, उसमें कभी भी आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, आगे भी मैं बताऊंगा, वीडियो आने वाली है बाजू के लिए भी, छोटी बाजू बड़ी बाजू सभी की वीडियो आएगी, किस तरीके से हम कटिंग करते हैं और कैसे गोलाई देते हैं। लेकिन आज का मेरा मेन फोकस था एक ही पैटर्न पे दो चीज समझाने का, यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझा पाऊं कि आर्मोल की गोलाई हमारी यहाँ पे, आर्मोल की लेंथ यहाँ पे ये हाई नेक के हिसाब से भी हमारी 13.5 इंच आ रही है, 13.5 13, ठीक है जी। और ये वाला हमारा 5 इंच नेक है तो इसमें भी हमारी 13.5 इंच यहाँ पे गोलाई आ रही है लेंथ। तो हमारी बाजू तो ऑटोमेटिक अपने आप ही सेट आएगी। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है जब भी आप कटिंग करते हो। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे हाई नेक के हिसाब से, नॉर्मल नेक के हिसाब से आपको बता दिया है। इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो चीज है ना आज जो मैंने आपको बताई है, ये आपने एक पल्ले गांठ बांध लेनी है। आप कोई भी पीस कटिंग करो तो उसमें ध्यान रखें कि हमारी आर्मोल की लेंथ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, चाहे आपका नेक आपका डीप हो, चाहे हाई नेक हो, चाहे आपका नॉर्मल नेक हो। तो दोस्तों दो पैटर्नों के हमने निशान लगा लिए हैं। अब चलते हैं हम तीसरे पैटर्न पे। फ्रंट नेक हम कटिंग करेंगे 7.5 इंच और बैक नेक करेंगे, बैक नेक होगा हमारा यहाँ पे, ये रख देते हैं हम 9 इंच तक रख देते हैं। चलो 9 इंच तक, मतलब ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए साइज जो है हमारा ब्रेस्ट का यहाँ पे 50 है, 50 ब्रेस्ट का साइज है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे चेंजिंग क्या है, डीप नेक के हिसाब से हमें आर्मोल यहाँ पे कटिंग करना है 7 इंच, 7 इंच। साइज हैवी है तब मैं ये चीजें कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना। अगर हमारा साइज हल्का होता तो पहले पैटर्न देखे हैं आपने कहाँ पे जाता है हमारा नाप। तो इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से सीधा लगा लेते हैं ऐसे। यहाँ पे साइज का निशान लगा लेंगे, साइज आएगा ऊपर से हमारा 26.5, तो 26.5 पे यहाँ पे निशान आएगा ऐसे, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है शोल्डर कितना कटिंग करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया है, जितना भी हमारा शोल्डर होता है डीप नेक में क्या करना होता है, जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे 14.5 है तो हम यहाँ पे इसमें से 1.5 माइनस करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 इंच।
तो 13 इंच हम यहाँ पे 13 इंच कटिंग करेंगे शोल्डर। ये हमने 13 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ नीचे की साइड भी 13 पे लगाएंगे, 13 6.5 पे, और एक निशान अंदर की साइड सिर्फ हमने 2 पॉइंट पे लगाना है, क्योंकि साइज हमारा हैवी है, ज्यादा यहाँ पे नहीं लेना है। फ्रंट भी हमारा छोटा कभी भी नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे डाल देंगे हम इस तरीके से गोलाई। ये हमने गोलाई डाल दी। अब हम यहाँ पे बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक का गला है हमारा यहाँ पे 9 इंच, तो हम तकरीबन यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तकरीबन 1.25-2 इंच तक या 2 इंच तक भी हम निशान लगा लेंगे। और इस निशान को शोल्डर के निशान से यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट आ जाएगा। देखते जाएं, ये आपको लग रहा होगा कि खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन ये खिचड़ी आपके लिए बहुत कामयाब होने वाली है, ये ध्यान रखें। अब हमें शोल्डर डाउन करने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जब हमारा डीप गला होता है तो ज्यादा हम 2 पॉइंट यहाँ पे शोल्डर डाउन करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करने होते। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अब हम नापते हैं यहाँ से इस तरीके से इंची टेप से, देखते हैं क्या फर्क आता है, बराबर आता है या ऊपर नीचे जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा निशान 13.25 पे है, तो 13.25 पे ही हमारा यहाँ पे ये निशान आएगा। तो दोस्तों ये चीज एक, ये नहीं कि मैं इसको एक जादूगर है, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, क्योंकि हमें 20-20 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमारा आर्मोल यहाँ पे अपने आप फिक्स आएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हाई नेक में कितना, यहाँ पे मैंने कितना किया है कटिंग, फ्रंट है 7.5 और बैक है 9 इंच, तो उसके हिसाब से हमने शोल्डर कितना लिया है, इसमें से माइनस कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको आज और बता देता हूं, जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे 14.5 14.5 है, तो हम माइनस करते हैं यहाँ पे 1.5 डीप नेक में। लेकिन हाई नेक में आप ध्यान रखें, जैसे 14.5 है और हमारा साइज ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे जो कंधे होते हैं, कंधों की जो गोलाई होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है, और हैवी साइज में लटक जाता है शरीर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा इस तरीके से आप देखोगे तो थोड़ा अलग हो जाता है, शेप अलग आ जाती है। तो उस शेप को अच्छे से हमें सेट करने के लिए, तो मैं जो बताता हूं यहाँ पे, आपने शोल्डर में ये जरूरी नहीं 1.5 प्लस करके आप कटिंग कर दें तो आपका टाइट हो जाएगा। इसमें हमें 2 या 2.5 तक भी प्लस करना होता है, जो साइज हमारा शोल्डर का होता है। अगर हमारा 15 भी हो तब भी हम 2.5 यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। अगर हमारा 15.5 भी हो तब भी हम यहाँ पे 2 इंच या 2.5 प्लस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो छोटे साइज होते हैं, जैसे 40 इंच साइज है, क्योंकि 40 इंच साइज वाले का भी शोल्डर ज्यादातर वही रहेगा, 34 इंच साइज वाले का भी शोल्डर वही रहेगा, जो शोल्डर है वही रहते हैं। लेकिन हमें इनमें एक्स्ट्रा कब बढ़ाना होता है, जो एक्स्ट्रा होता है बिल्कुल, वो हमें बड़े साइज में, जब 40 से प्लस साइज चला जाएगा तब हमें बढ़ाना होता है। 40 से नीचे जब साइज रहेगा तो आपने यहाँ पे ये फार्मूला अपनाना है, सिर्फ 1.5 इंच वाला, 14.5 प्लस 1.5, ये फार्मूला आपने अपनाना है, बिल्कुल ओके आ जाएगा। ज्यादा आपको किसी पीस में 2 इंच करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे ये जो चीज है आज, ये ताना बाना है, जो सिर्फ मैंने आपको एक ही पैटर्न पे क्यों समझाया है, ताकि मैं ये चीज, ये गोलाई आपको अच्छे से समझा पाऊं। यहाँ पे हमारी गोलाई तीनों पीसों में 13.25 इंच आ रही है, 13.25, चाहे हमारा डीप नेक है, नॉर्मल नेक है, मतलब कुछ भी है, हाई नेक है, सभी में हमारे यहाँ पे यही डीप लेंथ, यही आएगी आर्मोल की लेंथ। अगर मैं यहाँ पे इस आर्मोल को, मतलब कितना भी मैं कटिंग कर लूं, मेरा फिक्स यही नाप रहेगा, ये हमारा बड़ा छोटा नहीं होगा। दोस्तों ये चीज जो है, ये बाजू जब हम ज्वाइंट करते हैं तब हमें पता लगती है कि ये चीज हमें कहाँ कैसे अटैच करनी होती है, क्योंकि बाजू का नाप जो होगा आपका फिक्स होगा, बाजू का नाप कभी भी गलत नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें मैं आपको आज बाजू का नाप थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कैसे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले पैटर्न पे मैं बाजू ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम सीधा निशान लगाते हैं, जो भी आपका बाजू का नाप हो, 15, 14 जो भी हो वो रख सकते हो। इस साइज में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 4.25 इंच इस तरीके से
एक निशान लगाना है गहराई के लिए। इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब बाजू की यहाँ पे किस तरीके से हम फिक्स नाप कटिंग करें, जितना हमारा साइज छाती का होता है ब्रेस्ट का, जो ऐसे है हमारा 50, यहाँ पे 50 है, इसका हम चौथा भाग निकालेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5 इंच, 12.5। इसमें से 1 इंच माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11.5 इंच, 11.5। ये हमारा यहाँ पे फिक्स नाप रहेगा। ये नापते कैसे हैं, ऊपर से हम आधा इंच यहाँ पे मार्जिन का छोड़ देते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ये 11.5 इंच नाप लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स नाप आएगा। ऐसे 11.5 बिल्कुल फिक्स आएगा। ऐसे देखेंगे तो ये हमारा तकरीबन 11.25 आएगा और ऐसे देखेंगे तो 11.5 इंच आएगा। अब आपकी जितनी भी यहाँ पे ओपनिंग हो उस हिसाब से आप यहाँ पे इस तरीके से इसमें निशान को कंप्लीट करें तो, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई और एक डाल देंगे गहराई। देखिए दोस्तों, ये कहते हैं कि इसका तरीका बताओ, तो ये मैं तो यही कहूंगा आप ट्राई करें, एक्सपीरियंस लें, मतलब यहाँ पे बार बार ट्राई करते रहें तो आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आपका यहाँ पे शेप देनी आ जाएगी, किस तरीके से आप यहाँ पे शेप डालते हो। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये फिक्स नाप अपना कटिंग कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाजू हमारी यहीं पे ज्वाइंट होगी और इसी तरीके से आप कटिंग करें तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉइंट 2 पॉइंट आप आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ पे आता है सिलाई, क्योंकि नापते हैं ना, आर्मोल नापते हैं जब ज्वाइंट करते हैं, ऐसे कभी भी नहीं चढ़ाना है। या यहाँ पे आती है सिलाई तो चलता है, लेकिन आपकी सिलाई यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए तो फिर गड़बड़ है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, आज की क्लास तो दोस्तों एक जरूर मैं कहूंगा एक पीस के ऊपर है, लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है, एक एक पॉइंट पे यहाँ पे समझाया है। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हो, कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, तो मैं उसका भी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जवाब देने की। तो यहाँ पे ये देखिए, तो 3 पैटर्न मैंने एक ही पीस में आपको समझाया है किस तरीके से हम कटिंग करते हैं हैवी साइज में। इसी तरीके का मैं कोई और भी पैटर्न बताऊंगा। आप अगर मुझे कमेंट करोगे कि छोटे साइज का इसी तरीके से समझाया जाए तो मैं वो भी आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।